मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रम् आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है। आज भौम प्रदोष का दिन है। आज कर्ज उतारने का सर्वोत्तम दिन है। जो लोग कर्ज के मकड़ जाल में उलझे हुए हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आज अपनी नित्य क्रिया के बाद, नित्य पूजन कर्म के बाद इस ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का कम से कम आप 100 बार पाठ करिए और ये 100 बार का किया हुआ पाठ आपको बड़े से बड़े कर्ज से मुक्त होने के लिए रास्ता दिखाएगा। कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है नव वर्ष। 8 अप्रैल से किसकी किस्मत बदलेगी, किसके सितारे बुलंद रहेंगे, किस पर रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो 8 अप्रैल को होगा विक्रम संवत 2073 का आगाज। 8 अप्रैल से शुरू हो रहे हिंदू नव वर्ष पर 12 राशि वालों पर कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, किसका मुकद्दर चमकेगा, किसको मुनाफा होगा और किस पर बरसेगी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, ये सब पूरा 1 घंटा आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखिए और जो खास जानकारी आपको पंडित जी देंगे उसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आज कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में देखिए 8 अप्रैल से शुरू हो रहे नव वर्ष पर कौन होगा ग्रहों का राजा। 8 अप्रैल से शुरू हो रहे हिंदू नव वर्ष में किन राशि वालों को हो सकता है नुकसान और किन को उठानी पड़ सकती है परेशानियां। हिंदू नव वर्ष में सभी 12 राशि वालों को कैसे मिलेगी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। पीपल कैसे आपको कानूनी चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा, ये भी हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। किस धातु से बनी कौन सी चीज घर में रखने से आपकी इनकम बढ़ सकती है, ये भी हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120 4602503 और 504 आप लोग डायल कर सकते हैं। पंडित जी से आपकी सीधा हम बात कराएंगे। पंडित जी से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। पाँच अप्रैल 2016 दिन मंगलवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है रात 12:04 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र सुबह 10:35 तक है। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है। आज भौम प्रदोष व्रत है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कर्ज से मुक्ति के लिए आज का व्रत रखा जाता है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। पिछले साल यानी साल 2015 में ग्रहों का राजा शनि था। इस बार 8 अप्रैल से शुरू हो रहे विक्रम संवत 2073 में किस ग्रह को मिलेगी सत्ता, कौन सा ग्रह होगा मंत्री और 8 अप्रैल से शुरू हो रहे नव वर्ष में किए उपायों से आपको कौन कौन से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। शुक्रवार 8 अप्रैल 2016 से सनातन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2073 शुरू हो रहा है। इसी दिन से चैत्र माह की नवरात्रि का प्रारंभ भी माना जाएगा। इसी तिथि से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया था। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। युगों में प्रथम सतयुग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी।
उसे चिर अस्थायी बनाने के लिए उन्होंने विक्रम संवत का शुभारंभ किया था। आज के 2073 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने इस विक्रम संवत की स्थापना की थी। राजा विक्रमादित्य का नाम विक्रम संवत के साथ जुड़ा हुआ है। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में से अपने आप में एक है। इस मुहूर्त में किए गए उपायों से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर से दुख और दरिद्रता दूर होती है, समाज में मान सम्मान और यश कीर्ति बढ़ती है। पिछला जो हमारा सनातन हिंदू नववर्ष संवत 2072 था, उसका राजा शनि था, लेकिन इस साल सत्ता शुक्र ग्रह के हाथ में रहेगी। इस वर्ष का राजा ग्रह शुक्र है और मंत्री बुध ग्रह होगा। शुक्र और बुध के प्रभाव से 12 राशियों की किस्मत का निर्धारण होने वाला है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज किस समय आप अपने सबसे जरूरी काम करेंगे। ये आज के गुड लक मुहूर्त में आपको बताऊंगा और 12 राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है, राजा शुक्र की क्या स्थिति रहेगी आपके राशि के ऊपर और कैसा रहेगा आपका संवत 2073, इस विषय को विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में किस राशि के जातक पर इसका कैसा असर होगा, चलिए राशि अनुसार हम पंडित जी के साथ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष शुरू होगा और ऐसे में मेष राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इनको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताऊं कि जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में अंग्रेजी तारीख, अंग्रेजी महीने का प्रचलन नहीं था, उससे भी बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले, हमारे यहाँ भविष्य पुराण में एक श्लोक है। उसमें लिखा हुआ है कि रविवार संडे गया, फाल्गुने च फरवरी, खष्टी च 60 गया, गुरुंड भाषा प्रवर्तिका। मतलब एक ऐसे देश के लोगों का हमारे देश में आगमन होगा जो रविवार को संडे कहेंगे और फागुन महीने को फरवरी कहेंगे और 60 को 60 कहेंगे। वो भाषा होगी गुरुंड भाषा। गुरुंड भाषा माने अंग्रेजी। संस्कृत में अंग्रेजी को कहते हैं गुरुंड भाषा। तो हमारे मनीषियों ने यह कल्पना बहुत पुरानी की थी, जो हमारे भविष्य पुराण में आज भी मौजूद है। और अब हम नए वर्ष अंग्रेजी तारीख के हिसाब से मनाने के आदी होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमें अपना सब कुछ भूल रहा है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि 8 अप्रैल से हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है। 8 अप्रैल से विक्रम संवत 2073 की शुरुआत होगी। ऐसे में हिंदू नववर्ष में मेष राशि के जो जातक हैं, उन्हें सामान्य रूप से अच्छा ही व्यतीत होगा, लेकिन शनि की ढैया इनके लिए परेशानियों का कारण बनेगी। 8 अप्रैल से मेष राशि वालों को गाड़ी संभल कर चलाना चाहिए और तनाव लेने से एकदम बचना चाहिए। नव वर्ष का राजा शुक्र है। जीवन से दरिद्रता दूर करने के लिए सोमवार को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। धन के मामले में लाभ पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए। पानी में शहद मिला करके स्नान करें और शुक्रवार को मछलियों को दाना डालें। हर रोज शाम को अपने मुख्य द्वार पर काली गुंजा डाल करके 2 तेल के दिए जलाने चाहिए। मेष राशि के जातक यदि ऐसा उपाय करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी।
तो 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। इसका प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर कैसा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और ये नववर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ दिक्कतें जरूर लाएगा, लेकिन बाकी पूरा साल इनके लिए शुभ फलदायक ही रहेगा। 8 अप्रैल से ही वृषभ राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति होगी और पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नववर्ष का राजा शुक्र होने के कारण मां लक्ष्मी के उपाय आपको करने चाहिए। श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र के पाठ आपको करने चाहिए। हर शुक्रवार को एक कटोरी में शक्कर भर करके मां लक्ष्मी के मंदिर में आपको देना चाहिए। कटोरी अगर कांसे की हो तो उत्तम होगा और पानी में दूध मिला करके श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए और श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन आटे के दीपक में तेल डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। दूध और शहद मिला करके पेड़ की जड़ में डालना चाहिए। मां लक्ष्मी के साथ साथ कमल के फूल की भी पूजा करनी चाहिए और फिर इसे अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हुई वृषभ राशि के जातकों की। अब बात होगी गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लें। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको निसंदेह सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो मिथुन राशि के जातकों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। विक्रम संवत 2073 अर्थात वेद बारिद खाग्न्यंके युते विक्रम वत्सरे भवेदयन बल्लीसा यस्यागत कलिष्ठथा 3044 वर्ष व्यतीत होने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। तो 44 और 73 को अगर आप जोड़ेंगे तो 5117 वर्ष कलयुग को व्यतीत हुए हो गया। संवत 2073 की शुरुआत में 5117 साल पूरे हो जाएंगे। कलयुग समाप्त हुए, कलयुग का 5117वां साल शुरू होगा 8 अप्रैल को। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय शुभ और फलदायक होगा। 8 अप्रैल से जहां मिथुन राशि वालों की संपत्ति बढ़ेगी, प्रॉपर्टी में मुनाफा होगा, वहीं इनकी आमदनी का भी जरिया बढ़ेगा। शुक्र विक्रम संवत 2073 का राजा है। ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिति को आप मजबूत करने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि बुधवार को भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। उन्हें दुर्वांकुर और लड्डू जरूर अर्पित करें। बुधवार को गाय को हरा चारा भी डालें। पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करें। लक्ष्मी गणेश के साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करें और यदि कर्ज से परेशानी है तो भगवान गणेश को हल्दी की माला जरूर पहनाएं। इससे कर्ज मुक्ति में आपको सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच गाजियाबाद से हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए और सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, हेलो। हाँ बोलिए, आप अपना नाम बताइए।
पंडित जी राधे राधे। जय श्री राधे। मैं भूपेंद्र कुमार बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/7/92 जी। और मेरे लड़के का नाम है हर्ष, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/7/2011। अच्छा, अब आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 15/7/92। 92? हाँ 92। मेरे को ये पूछना है, मेरी जॉब नहीं लग रही है काफी दिन से, और मेरे लड़के का भविष्य क्या रहेगा? नौकरी की बात अगर करें तो शुक्र और शनि का पंचम नवम योग चल रहा है। नौकरी के क्षेत्र में तो आपको जल्दी सफलता मिल जानी चाहिए। ज्यादा समय नौकरी में विलंब की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। जहां तक आपने अपने पुत्र के भविष्य के बारे में पूछा है तो पुत्र भाव का स्वामी आपके बुध है और बुध की स्थिति इस समय मेष राशि में है। उससे द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा और शनि है। चंद्रमा शनि की स्थिति चतुर्थ दशम है। बच्चे का भी भाग्य ठीक है, हल्के फुल्के स्वास्थ्य में गिरावट के साथ बाकी उसका भाग्य ठीक रहेगा। तो 8 मार्च से हिंदू वर्ष नव वर्ष शुरू हो रहा है और इस साल का राजा होगा शुक्र ग्रह। ऐसे में कर्क से लेकर धनु राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इनको कौन से खास उपाय करने होंगे, बताएंगे हम आपको। बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। 8 अप्रैल को होगा विक्रम संवत 2073 का आगाज और इस साल का राजा है शुक्र ग्रह। ऐसे में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत और किन राशि वालों को उठाना पड़ सकता है नुकसान, यही हमें आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। 8 अप्रैल से कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी और इन्हें धनवान बनने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। 8 अप्रैल 2016 से विक्रम संवत 2073 हिंदू नववर्ष के रूप में शुरू होगा, जो कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। 8 अप्रैल से कर्क राशि वालों के रिश्ते सभी से मजबूत होंगे और उन्नति के भरपूर अवसर मिलेंगे। नववर्ष में शुक्र को मजबूत करके मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए 8 अप्रैल से तांबे के लोटे से सूर्य को हर रोज आप जल देना न भूलें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ये कहते हुए 3 बार में सूर्य को एक ही लोटे का जल जरूर दें। पानी में पीली सरसों मिला करके हर रोज स्नान करें। चने की दाल का दान करें। गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में त्रिकोण आकृति वाला पीला झंडा लगाएं। पीपल के पेड़ के नीचे 5 मुखी दिया जरूर जलाएं शनिवार को शाम को। इससे पूरे वर्ष आपका भाग्य जगमगाता रहेगा। अब आपको बताना चाहूंगा कि पीपल का वृक्ष कैसे आपको कानूनी चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। ये देखने के लिए आज का हमारा सक्सेस मंत्र जो है उसे देखना मत भूलिएगा। ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक विषय होगा आपके लिए, इसलिए आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। तो 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो इसका प्रभाव सिंह राशि वालों पर कैसा रहेगा और इन्हें मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से नववर्ष की जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत इनके आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। शनि की ढैया के कारण इनको ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। धन प्राप्ति के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन 8 अप्रैल से इनके बढ़े हुए खर्चे इनके जमा धन को भी खत्म कर सकते हैं। विक्रम संवत 2073 में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको अगर पाना है तो सिंह राशि के जातकों को शनिवार को रोटी पर सरसों का तेल लगा करके कुत्ते को खिलाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए और पानी में काले तिल मिला करके शनिवार को स्नान करना चाहिए। उड़द की दाल का भी दान करना चाहिए
और रात में मुख्य द्वार पर घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे वर्ष आपका मंगलमय होगा और शनि की ढैया का भी कुफल आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो 8 अप्रैल से शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष का प्रभाव कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों पर, और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए आपको बताते हैं। 8 अप्रैल से विक्रम संवत 2073 शुरू हो रहा है, जिसका राजा शुक्र है, और इसके प्रभाव से कन्या राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा, यश की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही तरक्की होने से भी आर्थिक लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इस नववर्ष में शुक्र ग्रह की शुभ दृष्टि कन्या राशि वालों पर, और इनको भगवान गणेश की उपासना कन्या राशि के जातकों को जरूर करनी चाहिए। अपने माथे पर पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए, सौंफ पानी में मिला करके स्नान करना चाहिए, कुल्थी की दाल का दान समय समय पर करते रहना चाहिए, लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए, हर रोज मीठे चावल कौओं को खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष का प्रभाव कैसा पड़ेगा तुला राशि के जातकों पर, और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपके लिए कैसा वर्ष रहेगा। तो एक निगाह आप लोग ये डालिए कि हिंदू नव वर्ष को चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही नव वर्ष क्यों माना जाता है, जरा ध्यान देकर देखिए। सारी फसलें, गेहूं, चना, मटर, अरहर, सारी फसलें इस समय नई तैयार होकर के किसान के घरों में आती हैं। तो ये नया हुआ, इसलिए नव वर्ष हुआ। सारे पेड़ों की पत्तियां टूट करके गिर जाती हैं और सभी पेड़ों में नई नई पत्तियां आ जाती हैं, नई नई कोमल कोमल पत्तियां सभी पेड़ों में आ जाती हैं, इसलिए ये हिंदू नववर्ष हुआ। बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, मौसम अपना मिजाज बदलने लगता है, इसलिए ये बसंत ऋतु का वासंतिक नवरात्र है। और तो और जो अनपढ़ हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे भी घरों के सामने आप देखें तो मिट्टी के 2 बर्तनों में घर के दरवाजे के अगल बगल पंछियों को पानी पीने की व्यवस्था कर दी जाती है इस नवरात्र के पहले दिन, इस हिंदू नववर्ष के पहले दिन, इसलिए भी ये नववर्ष है। घर में नए अनाज का आना, नई ऋतु का प्रारंभ होना और नए सोच के साथ चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए भी हमारी सोच हो, ये हमारे धर्म की महानता है। तो संवत 2073 5117 वर्ष कलयुग के व्यतीत हो चुके हैं। ऐसे में तुला राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 रहेगी, जो तुला राशि वालों के लिए शुभकारी होगी। इसके प्रभाव से तुला राशि के जातकों को धन लाभ भी होगा और परिवार में मांगलिक कार्य भी होंगे, जिनके कारण आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और किसी बात को लेकर के आपको तनाव भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, नव वर्ष का राजा शुक्र है, जो आपके राशि का स्वामी है। तो मां लक्ष्मी का उपाय आप करिएगा और हर शुक्रवार को एक कटोरी में चीनी भरकर मां लक्ष्मी के मंदिर में दान करिएगा। हर रोज शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाइएगा और शुक्रवार को सफेद रंग के कपड़े ही पहनिएगा और शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार को जरूर करिएगा। यह आपको संकट से बचाएगा। मंदिर में 11 नारियल दान करने पर भी मनोकामना आपकी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो बाकी बची राशि के जातकों को भी हम उनके बारे में बताएंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। इनसे पहले हम बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी आवाज मिल रही है जी? मांडवी जी। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी पंडित जी, मैं अपने वैवाहिक जीवन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरा जन्म 20 नवंबर 1977 का है जी। कि मेरे पत्नी के संबंध नहीं है। ये वैवाहिक जीवन चलेगा कैसा रहेगा और मेरा वैवाहिक जीवन सुख कैसा रहेगा? देखिए, आपने प्रश्न ठीक किया है मांडवी जी। तो मैं आपको बताऊं कि आपके लग्न का स्वामी है सूर्य और सप्तम भाव का स्वामी है शनि। सूर्य शनि की परस्पर पंचम नवम स्थिति है और बीच में चंद्र केतु हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन की अभी स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं चल पा रही है, लेकिन एक उपाय मैं बताऊंगा जिससे निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में स्थिति सामान्य होती दिखाई देगी। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाइए और हर दिए के पास एक पान का पत्ता और एक बतासा रखिए और पीपल के चारों तरफ जल गिराइए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा ओम संग सनश्चराय नमः कहते हुए करिए। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार करेंगी तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध हो जाएंगे। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। 8 अप्रैल से हिंदू नव वर्ष की जो शुरुआत हो रही है, इसका प्रभाव कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों पर? और अगर ये लोग जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष में वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की 7.5 तो रहेगी ही, उसका प्रभाव रहेगा ही, जिसके कारण इनको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। इसके साथ ही वृश्चिक राशि वालों को आमदनी तो अपनी बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन खर्चा बढ़ने के कारण आमदनी बढ़ने से कोई लाभ नहीं हो पाएगा। इस नए साल में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा भरपूर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपके ऊपर रिद्धि सिद्धि मेहरबान रहें, इसके लिए आपको वर्ष के प्रारंभ में 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए और पानी में थोड़ी सी हींग मिला करके स्वयं स्नान करना चाहिए। लाल मसूर की दाल हर महीने में एक बार दान जरूर करना चाहिए। और घर में अगर बगीचा है कोई तो वहां 2 केले के पौधे ईशान कोण में लगाना चाहिए। नागकेसर का फूल घर में रखने से भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी, तो ऐसे में धनु राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इनको नव वर्ष में मां लक्ष्मी की कृपा पानी है तो कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। 8 अप्रैल से नव वर्ष की शुरुआत धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभकारी रहेगी। 51,117 वर्ष कलयुग के व्यतीत हो चुके हैं। शनि की 7.5 के दौरान धनु राशि वालों को पैसे बचाने में मदद मिलेगी। 8 अप्रैल से धनु राशि वालों के विचारों में सकारात्मकता आएगी, उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस नववर्ष में मां लक्ष्मी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे, इसके लिए धनु राशि के जातकों को शनिवार को पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक करना चाहिए और थोड़ा सा दही पानी में मिला करके स्नान करें। साबुत चावल का दान हर महीने एक बार किसी धर्म स्थान में जरूर करें। पान के पत्ते पर कुमकुम से श्रीम लिख करके अपने पूजा स्थान में रखें। हर रोज इसकी पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी।
किस धातु से बनी कौन सी चीज घर में रखने से आपकी आमदनी बढ़ सकती है, ये जानने के लिए हमारा आज का वास्तु टिप आप जरूर देखिएगा और आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और इस बीच हमारे एक दर्शक भी जुड़ गई हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी पूनम, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पूनम जी। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी पूनम जी, आप कितने साल की हैं? मैं तो 32 साल की और मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1978 जी। और टाइम है सुबह के 5 बजे। जी। पंडित जी वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और साइड में अपना बिजनेस भी करते हैं जी। लेकिन उन्होंने दोनों ही जगह तरक्की नहीं मिल पा रही है, कोई भी उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, ना ही तो जॉब में ना ही बिजनेस में। अब पूनम, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय सिंह राशि में राहु के साथ विराजमान है। भाग्य बहुत अच्छा साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण नौकरी और व्यवसाय दोनों मोर्चों पर अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है। इन्हें अच्छी सफलता मिले, इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार, अधिक से अधिक जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी देखिए, आप अगर अपने जीवन में कानूनी चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं तो पीपल के 11 पत्तों पर पीले चंदन से लिखिए श्री राम। अगर ये कलम बेल की हो या ये कलम चमेली की हो या ये कलम आंवले की हो तो उत्तम। श्री राम लिख करके बजरंग बली के मंदिर में ले जाकर के उसे समर्पित कर दीजिए। आप विश्वास मानिए, हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन का चक्रव्यूह अपने आप टूटेगा और आपको उससे निकलने का राह मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। बस बात एक है कि लिखते समय आपके मन में प्रभु श्री राम के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए और हनुमान मंदिर ले जाकर के पहुंचाने तक आप व्रत किए रहें, इस बात का ध्यान रखें। अब बात होगी आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। हाँ, मैंने आपको कहा था कि आज हम आपको एक ऐसा वास्तु टिप बताएंगे जिससे आपकी आमदनी और खर्च का सामंजस्य बैठ जाएगा। अगर आपकी आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, तो घर के जिस हिस्से में परिवार के लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वहां पीतल या तांबे का एक पिरामिड रखिएगा। ऐसा करने से घर के हर सदस्य की इनकम बढ़ जाएगी। ये आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। और हम अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और नववर्ष में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, ये आने वाला 8 अप्रैल 2016 हिंदू नववर्ष की शुरुआत जो हो रही है, ये आपके लिए कम से कम बहुत अच्छी है। परिवार में आपके सभी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। घर में नए विवाह शादी के अवसर बनेंगे और नौकरी और कारोबार में भी आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। फरवरी 2017 में मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 के प्रभाव से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। 8 अप्रैल से आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी।
इसके लिए शनिवार को चींटियों को चीनी और आटा डालिएगा। पानी में हरी इलायची डाल करके स्नान करिएगा। साबुत मूंग की दाल हर महीने में एक बार किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। अपने घर के ईशान कोण में हर रोज घी का दिया जरूर प्रज्वलित कीजिएगा और लक्ष्मी गणेश की पूजा कीजिएगा। इससे आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। इन पर इस हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत 8 अप्रैल से हो रही है, इन पर कैसा प्रभाव रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए आपको बताते हैं। 8 अप्रैल से विक्रम संवत 2073 शुरू हो रहा है। ये शुक्रवार का दिन होगा और इस वर्ष का राजा भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुक्र ग्रह होगा। तो 8 अप्रैल से कुंभ राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। 8 अप्रैल के बाद का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए आत्म मंथन और आत्मचिंतन का समय होगा। सूझबूझ से काम करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा, जल्दबाजी करेंगे तो काम लटक जाएंगे। मां लक्ष्मी की इस नववर्ष में आप पर कृपा बनी रहे, आप श्रीमान बने रहें, इसके लिए केले के पेड़ की पूजा बृहस्पतिवार को आपको जरूर करनी चाहिए। पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और महीने में एक बार चीनी का दान किसी धर्म स्थान में जरूर करना चाहिए। नारियल तोड़कर उसके बाहरी कठोर हिस्से में घी डाल करके मां लक्ष्मी के मंदिर में एक दिया भी जलाना चाहिए। इससे भी पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे दर्शक प्रमोद जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी प्रमोद जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रमोद जी। हाँ पंडित जी, मैं ये बच्चे हमारे दो, इनके बारे में पूछना चाहता हूँ। दिल्ली से बोल रहा हूँ। किसके बारे में पूछना चाहते हैं? ये 13 जून 2012 और 3:11 वंश नाम है इसके बच्चे का जी। और दूसरा बेटा है ये हमारा 23 जुलाई 2006, इसका 6:40 शाम का जन्म है जी। पढ़ने में इनका बड़े बच्चे का मन नहीं रहता बिल्कुल भी। अभी वो 3 साल का बच्चा है, चौथा साल उसका शुरू हुआ है। अभी उसके मन और न मन की क्या बात आप करते हैं? अभी उसके खेलने की उम्र है, उसको खेलने दीजिए। पढ़ाई की जहाँ तक बात है, उम्र होने पर पढ़ाई भी कर लेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, पढ़ाई दोनों बच्चे ठीक करेंगे, बिल्कुल चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप पिता होने के नाते अगर रोज भगवान गणेश की पूजा आराधना करें तो इससे निश्चित रूप से आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। और अब बात होगी मीन राशि वालों की। 8 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, इसका प्रभाव इन पर कैसा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि के जो जातक हैं, उनके किस्मत के सितारे 8 अप्रैल के बाद से निसंदेह रूप से अच्छे ही रहेंगे। 8 अप्रैल से मीन राशि वालों को सभी तरह के सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, हर काम आसानी से पूरा होगा और इज्जत भी बढ़ेगी। कोई पुराना विवाद, कोई पुराना आपका मामला, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई आपका विवाद हल हो सकता है, सुलह समझौता हो सकता है। लेकिन इस समय जो भी आप बोलिए, सोच समझ करके कमेंट कीजिए, किसी बात पर कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए एक मुसीबत बनकर के खड़ी हो सकती है। आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से धन और स्वास्थ्य में सुधार दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हर महीने में एक बार गेहूं का दान जरूर करिए और मां लक्ष्मी के मंदिर में कमल के फूल और नारियल जरूर चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।